हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिजली बोर्ड कर्मचारियों को फरवरी से ओल्ड पेंशन स्कीम देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर ओपीएस लागू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन लागू करने के निर्देश दिए। वहीं बिजली बोर्ड इंजीनियर व कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बोर्ड के 6,600 कर्मचारियों को फरवरी से पुरानी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही हीरालाल वर्मा ने कहा कि सीएम से बिजली बोर्ड के एमडी हरिकेश मीणा को भी हटाने की मांग की गई है। वहीं सीएम ने नए एमडी की नियुक्ति का भी भरोसा दिया है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर बिजली बोर्ड के मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर भोजन अवकाश के दौरान मांगों को लेकर रोजाना प्रदर्शन किया था, जो करीब एक सप्ताह तक चला, जिसमें बिजली बोर्ड के सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े थे। खास करके हमारे इशू तो चर्चा के दो ही थे, जिसपे जो हमने 11 जनवरी को उठाए थे, उसमें एक पुरानी पेंशन था और दूसरा एक स्थायी एमडी की हमने बात की। तो पुरानी पेंशन को लेकर के मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से तो पहले भी सहमति दी थी, पर हमारी दिक्कत ये थी, हमने कहा था कि ये फरवरी में इनकम टैक्स आपका क्लोज हो जाएगा, इनकम टैक्स ईयर, उसके बाद फॉर्म 16 आपके इशू होने, तो टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका शेयर अभी होल्ड पे है, उसको जमा करना पड़ेगा या वापस करना पड़ेगा। तो उस पर एक सहमति बनी है, जो माननीय मुख्यमंत्री ने माना है कि फरवरी से पहले इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। सैद्धांतिक रूप से बिजली बोर्ड को हमने ओपीएस देनी है, कोशिश की जाएगी फरवरी से पहले बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू की जाए। स्थायी एमडी की नियुक्ति पर अभी क्या कहा? इस पे उन्होंने जो अपना बात कहा कि हमने पहले ही एक प्रपोजल चली थी, जिसमें एमडी साहब को वहां से हटाने की बात उन्होंने कही थी कि वो प्रपोजल चली थी। अब आपने भी बात कही है, तो स्वाभाविक रूप से स्थायी एमडी बिजली बोर्ड पुरानी पेंशन को लेकर आपको पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई थी, तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? इसमें मुझे लग रहा है जो कम्युनिकेशन गैप था, जो गवर्नमेंट और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, अभी भी आज भी इसी पे चर्चा हुई कि भी नहीं जी, इस पे आपको तत्काल एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा, पहले को पेंशन नहीं मिलेगी, पे नहीं मिलेगी। पर हमारा वर्षन इसमें था, जो हमने ग्राफिक्स निकाले हैं, जो कैलकुलेशन की है, प्रोजेक्शन की है 40 तक की, हमने कहा है क्योंकि हमारा जो रिक्रूटमेंट बिजली बोर्ड में हुआ वो यंगस्टर्स का है, 30 साल से नीचे की उम्र के लोग हमने रिक्रूट किए हैं और लगभग उनकी रिटायरमेंट 40 के बाद ही है। तो हमने जो 40 तक की प्रोजेक्शन निकाली, उसमें 6500 में से 2013 लोग रिटायर होने हैं। अगर हम एम्प्लॉयर शेयर जो अभी गवर्नमेंट जो बिजली बोर्ड दे रहा है 14%, उसको देखें या जो ओपीएस में आपने देना है, उसके बावजूद भी लगभग 240 करोड़ बिजली बोर्ड के पास बच जाता है अगर हम ओपीएस लागू कर देते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री महोदय को बताया कि बिजली बोर्ड को एज ऑन टुडे कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, इवन जो शेयर आपका उससे आपके पास पैसा बचेगा। कि जो आज जो बिजली बोर्ड के बदहाली का कारण है, ये सबसे बड़ा सब्सिडी एक सबसे बड़ा कारण है, जो रोल बैक सरकार टाइमली नहीं कर पाती है। तो आज भी हल्के से उस पर जो हमने कहा है, अगर जो तो सैद्धांतिक रूप से हमने उस दिन कह दिया है कि हमें आज इस पहल को अपनी ओर से करते हैं कि जो रोल बैक सब्सिडी मतलब जो 125 यूनिट फ्री यूनिट का, इसको हम अपनी ओर से पहले बंद करेंगे, तभी एक चर्चा में आएगा, ताकि इस पे एक सरकार रिव्यू ले। तो आज भी हम कमिटेड है, आज भी कमिटेड है, और हम कहेंगे कि भी गवर्नमेंट, क्योंकि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो सब्सिडी की पॉलिसी है, उस पर थोड़ा सा चेंज आएगा, तो गवर्नमेंट को उस तरीके से अमेंड करना पड़ेगा। और हम आज कमिटेड है, हम जो 125 जो फ्री यूनिट बिजली है, हम उसको नहीं लेंगे। फरवरी तक इंतजार करेंगे, मतलब आप उसके बाद आगामी तय करेंगे अगर नहीं हो पाती है बहाल? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो ऐसा उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से आश्वस्त किया है और आधा घंटा चर्चा हुई है, तो हम तो आश्वस्त है कि मुझे लग रहा है कि फरवरी से आगे हमें कोई इस तरह से कोई इस पर रिव्यू करने की बैठक की जरूरत पड़े, तो हम तो यही आश्वस्त होकर के जा रहे हैं कि फरवरी से पहले ही बिजली बोर्ड में ओपीएस। ब्यूरो रिपोर्ट EN TV।